imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world. कल्पना नॉलेज से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। नॉलेज सीमित होता है, कल्पना संसार को घेर लेता है। एडवांस इंग्लिश ट्रांसलेशन कैप्सूल में आगे देखेंगे। इसमें आज हम लोग देखेंगे, इस तरह से बोलते हैं कि मुझे एक कलम चाहिए, मुझे एक कप चाय चाहिए, मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए, मुझे एक पुस्तक चाहिए। तो इस टाइप के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इस टाइप के सेंटेंस को वांट से भी बना सकते हैं, नीड से भी बना सकते हैं और रिक्वायर से भी बना सकते हैं। इस तरह से बोल सकते हैं आई वांट ए पेन, या इस तरह से बोल सकते हैं आई नीड अ पेन, या इस तरह से बोल सकते हैं आई रिक्वायर अ पेन। सभी को राइटिंग में लेते हैं हम लोग। इस तरह से है कि इसको कैसे बना सकते हैं? नीड से भी बना सकते हैं, रिक्वायर से भी बना सकते हैं, और नीड से भी बना सकते हैं, रिक्वायर से भी बना सकते हैं, और वांट से भी बना सकते हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें एस या यस लगा देंगे। इस तरह से बोलते हैं कि मुझे एक कलम चाहिए। एग्जाम्पल में देखते हैं, मुझे एक कलम चाहिए, मुझे एक कलम चाहिए। इसको ऐसे तरह लिख सकते हैं आई नीड ए पेन, या ऐसे लिख सकते हैं आई रिक्वायर ए पेन, या ऐसे लिख सकते हैं आई वांट अ पेन। तीनों तरह से बना सकते हैं, इसको तीनों तरह से बना सकते हैं, वांट का यूज करके, रिक्वायर का यूज करके और नीड का यूज करके। मुझे एक कलम चाहिए। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखेंगे इसका। इस तरह से बोलते हैं कि मुझे एक कप चाय चाहिए, एक कप चाय चाहिए। तो ऐसे लिखेंगे आई नीड अ कप ऑफ टी, या और लिखेंगे आई रिक्वायर अ कप ऑफ टी, या ऐसे लिखेंगे आई वांट अ कप ऑफ टी। तीनों सही है, तीनों तरह से बना सकते हैं, नीड का यूज करके, रिक्वायर का यूज करके, वांट का यूज करके। आगे देखते हैं, अगला एग्जांपल हो जाएगा। इस तरह से बोलते हैं कि उसे थोड़ी सी मदद चाहिए, उसे थोड़ी सी मदद चाहिए, उसे थोड़ी सी मदद चाहिए। तो उसे का इंग्लिश ही होता है। ही क्या है? ही एस या यस लेता है, यानी कि ऐसे V5 का यूज होता है एस या यस वाला। तो ही नीड्स हो जाएगा, ही नीड्स सम हेल्प, ही नीड्स सम हेल्प लिख सकते हैं। या क्या लिख सकते हैं? और में क्या लिख सकते हैं? ही रिक्वायर्स सम हेल्प। या क्या लिख सकते हैं? ही वांट्स सम हेल्प। नीड से भी बना सकते हैं, रिक्वायर से भी बना सकते हैं, वांट से भी बना सकते हैं। और ये एस या यस क्यों लगा? ये ही के वजह से, सब्जेक्ट ही है तो ही में V5 का यूज होता है, इसीलिए एस या यस लग गया। इसको क्लियर करने के लिए हम लोग टेंस में अच्छी तरह से बताए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, इसको देख सकते हैं। कहाँ पे एस लगेगा, कहाँ पे ES लगेगा, और कहाँ पे V1 लगेगा, कहाँ पे V5 लगेगा, उसमें अच्छी तरह से बताए हुए हैं। आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल हो जाएगा। उसे कुछ रुपया चाहिए, कुछ रुपया चाहिए।
तो ही लिख देंगे, फिर लिखेंगे नीड्स सम मनी, क्या लिखेंगे, और ही रिक्वायर्स सम मनी, और क्या लिख सकते हैं, ही wants some money। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, अगला एग्जाम्पल हो जाएगा, अगला एग्जाम्पल हो जाएगा हम लोगों को प्यार चाहिए, हम लोगों को प्यार चाहिए। तो किस तरह से बना सकते हैं, हम लोगों का इंग्लिश क्या होता है, वी होता है, वी नीड, वी के साथ V1 यूज होता है, तो वी नीड लव, हम लोगों को प्यार चाहिए। या क्या हो सकता है, वी रिक्वायर REQUIRE रिक्वायर लव, या क्या हो सकता है, वी वांट लव, और लिख देंगे और हो जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे, अगला एग्जाम्पल हो जाएगा उन लोगों को पुस्तक चाहिए, उन लोगों को पुस्तक चाहिए। क्या हो जाएगा, उन लोगों का इंग्लिश दे हो जाएगा, दे नीड बुक, है ना। फिर क्या हो सकता है, और में दे रिक्वायर बुक, और क्या हो सकता है, और में दे वांट बुक। तीनों सही है, रिक्वायर, नीड, रिक्वायर, वांट, तीनों का यूज करके इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग बना सकते हैं। कंसेप्ट देखेंगे, इस तरह से बोलते हैं ना कि तुम्हें अफसोस करना पड़ सकता है, आप लोगों को वहां जाना पड़ सकता है, पुलिस को गोली चलानी पड़ सकती है। इस टाइप के सेंटेंस को कैसे बनाइएगा, इस टाइप के सेंटेंस को मे हैव का यूज करके बनाया जाता है। जैसे कहेंगे कि तुम्हें वहां जाना पड़ सकता है, तो यू मे हैव टू गो देयर, पुलिस को गोली चलानी पड़ सकती है, तो द पुलिस मे हैव टू ओपन द फायर। कहेंगे आपको अफसोस करना पड़ सकता है, यू मे हैव टू रिग्रेट, सभी को राइटिंग में लेते हैं, मे हैव का यूज करके बनाएंगे, मे हैव, इसका यूज करेंगे MAY में, और हैव कहेंगे तुम्हें अफसोस करना पड़ सकता है, अफसोस करना पड़ सकता है। तो तुम्हें का इंग्लिश क्या होता है, तुम्हें का इंग्लिश होता है यू, फिर लिखेंगे मे हैव, यू में हैव, फिर लिखेंगे टू, फिर लिखेंगे रेगरेट का मतलब अफसोस करना। फिर क्या मैंने कहा था, तुम्हें वहां जाना पड़ सकता है, तुम्हें वहां जाना पड़ सकता है, तुम्हें वहां जाना पड़ सकता है। इसको लिखेंगे तुम्हें का इंग्लिश यू, फिर मे हैव टू गो देयर। आगे हो जाएगा, आगे देखेंगे। अब अगला कॉन्सेप्ट, अगला एग्जाम्पल हो जाएगा, अगला एग्जाम्पल है, कहेंगे पुलिस को गोली चलानी पड़ सकती है, पुलिस को गोली
चलानी पड़ सकती है। लिखेंगे द पुलिस में हैव, द पुलिस में हैव टू ओपन फायर। ओपन फायर का मतलब होता है गोली चलाना, फिर टू लगाएंगे, टू ओपन फायर। मे हैव का भी यूज होगा, द पुलिस मे हैव टू ओपन फायर। आगे लिखेंगे उन लोगों को कठिन मेहनत करना पड़ सकता है। क्या हो जाएगा उन लोगों का इंग्लिश? दे मे हैव टू वर्क हार्ड। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा अगला एग्जाम्पल है सीता को खत लिखना पड़ सकता है। खत लिखना पड़ सकता है। तो सीता नाम है, लिख देंगे सीता मे हैव टू राइट अ लेटर। राइट अ लेटर, मे हैव का यूज कर दिए, टू लगा, राइट अ लेटर कर दिए। ये ए है, राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा उसे रोना पड़ सकता है। रोना पड़ सकता है। फिर पहले लिखेंगे ही, उसे का इंग्लिश ही मे हैव टू विप। मे हैव का यूज करेंगे, पढ़ सकता है, पढ़ सकते हैं, इस टाइप का सेंटेंस के लिए। आगे देखेंगे राधा को स्कूल जाना पड़ सकता है। राधा को स्कूल जाना पड़ सकता है। तो राधा एक नाम है, लिखेंगे राधा मे हैव टू गो टू स्कूल। आगे हो जाएगा अगला एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें आप लोगों को वहाँ ठहरना पड़ सकता है। तो आप लोगों का इंग्लिश क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। फिर मे हैव, यू मे हैव टू स्टे देयर। राधा को पढ़ना पड़ सकता है। राधा को पढ़ना पड़ सकता है। राधा मे हैव टू रीड। अब अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट है इस तरह से बोलते हैं ना कि हम लोगों को लिखना पड़ता है, उन लोगों को वहाँ जाना पड़ता है, उसे पढ़ना होता है। इस टाइप के सेंटेंस को कैसे बनाना है? हैज़ या हैव, सब्जेक्ट के हिसाब से हैज़ या हैव प्लस टू। जैसे हम लोगों को पढ़ना पड़ता है तो वी हैव टू रीड, ऐसे बना सकते हैं। या हैज़ गॉट टू से भी बना सकते हैं, वी हैव गॉट टू रीड। या मस्ट से भी बना सकते हैं, वी मस्ट रीड।
इस तरह से ही बना सकते हैं। ऐसे कहेंगे कि सीता को लिखना पड़ता है या सीता को लिखना होता है, इस तरह से बोलेंगे तो लिखेंगे सीता हैज़ टू रीड। राइट रहेगा तो पढ़ना, लिखना पड़ता है, लिखना होता है, रीड रहेगा तो पढ़ना होता है। सीता हैज़ टू रीड, या ऐसे बोल सकते हैं सीता हैज़ गॉट टू रीड, या ऐसे बोलेंगे सीता मस्ट रीड। तीनों सही है, तीनों सेम मीनिंग देता है। सभी को राइटिंग में लीजिए। लिखेंगे इसको कैसे बना सकते हैं, हैज़ या हैव प्लस टू, या कैसे कर सकते हैं हैज़ गॉट या हैव गॉट प्लस टू, या क्या करेंगे मस्ट। तीनों का यूज करके हम लोग बना सकते हैं MUST मस्ट। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। लिखेंगे कि मुझे लिखना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ता है, या होता है भी कह सकते हैं, लिखना होता है, लिखना होता है। तो पहला क्या होगा, आई, मुझे का इंग्लिश आई होगा और आई के साथ हैव होता है, आई हैव टू राइट। एक बात, या ऐसे नहीं बनाए कैसे बनाएंगे, आई हैव गॉट टू राइट भी बना सकते हैं। या ऐसे नहीं बनाए कैसे बनाएंगे, आई मस्ट राइट, WRITE राइट। तीनों कंडीशन में सही है, तीनों तरह से हम लोग बना सकते हैं इसको। अब आगे देखते हैं, अगला हो जाएगा उसे जाना पड़ता है ना, उसे वहां जाना पड़ता है, उसे वहां जाना पड़ता है या जाना होता है, जाना होता है। दोनों बात सही है। तो उसे का इंग्लिश क्या होता है, ही होता है, ही हैज, ही के साथ हैज आता है, ही हैज टू गो देयर, ऐसे लिख सकते हैं। या क्या लिख सकते हैं, ही हैज गॉट टू गो देयर, ऐसे भी लिख सकते हैं। या क्या लिख सकते हैं, ही मस्ट गो देयर, ऐसे भी लिख सकते हैं। MUST मस्ट है, ये MUST मस्ट है। आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल हो जाएगा, लिखेंगे उन लोगों को भीख मांगनी पड़ती है, उन लोगों को भीख मांगनी पड़ती है या होती है, पड़ती है या होती है, कुछ भी रहेगा। तो क्या करेंगे, उन लोगों का इंग्लिश क्या होता है, दे होता है, दे हैव, दे के साथ हैव आएगा, दे हैव टू बेग। एक तो हैव टू से बना सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, ऐसे नहीं बनाना होगा तो लिखेंगे दे हैव गॉट टू बेग लिख सकते हैं। या नहीं तो कैसे कर सकते हैं, दे मस्ट बेक कर सकते हैं, BEG बेग, मस्ट बेक कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा, अगला एग्जाम्पल देखेंगे, मुझे एग्जाम देना पड़ता है, मुझे एग्जाम देना पड़ता है या देना होता है, कह सकते हैं, देना होता है। दोनों सही है। तो मुझे का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है, आई के साथ हैव आएगा, आई हैव टू टेक एग्जाम। या क्या कर सकते हैं, आई हैव गॉट टू टेक एग्जाम। या क्या कर सकते हैं, आई मस्ट टेक एग्जाम।
और यहीं से मैं इस वीडियो को रेस्ट दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।